कहानी बहुत ख़ास है। अगर समझ में आ गई तो कुछ कमाल हो सकता है। शाम का समय था। भिक्षाटन के बाद बुद्ध और उनके सभी भिक्षुक लौट आए थे। सभी भिक्षुक बुद्ध के साथ उनकी कुटिया के सामने विश्राम कर रहे थे। बुद्ध के सभी भिक्षुओं में से एक भिक्षु के मन में अचानक एक प्रश्न उठता है। वो बुद्ध से कहता है, क्षमा कीजिए बुद्ध, मैं जानता हूं कि आप थके हुए हैं, पर मेरे मन में एक प्रश्न उठा है। क्या मैं इस प्रश्न का उत्तर आपसे पूछ सकता हूं? बुद्ध अपने भिक्षु से कहते हैं, मेरा शरीर अवश्य थक सकता है, पर मैं कभी नहीं थकता। मेरा उद्देश्य ही तुम सभी के मन की उलझनों को खत्म करना है। तुम्हारा जो भी प्रश्न है वह तुम मुझसे निसंकोच पूछ सकते हो। भिक्षु बुद्ध से पूछता है, बुद्ध, क्या कोई ऐसा रास्ता है जिस पर चलकर कोई भी सामान्य मनुष्य दूसरे लोगों के लिए एक उदाहरण बन सके? क्या कोई व्यक्ति अपने आप को ऐसा बना सकता है कि लोग उसे दिल से प्यार करें, उसका सम्मान करें और उसकी छवि हर व्यक्ति से अलग हो? बुद्ध कहते हैं, हर व्यक्ति के भीतर असीम संभावनाएं हैं, पर 100 में से 99 व्यक्ति उन संभावनाओं तक नहीं पहुंच पाते। बुद्ध आगे कहते हैं, एक तरीका है जो तुम्हें सामान्य जीवन में दूसरों से अलग करता है। इस तरीके को समझने के लिए तुम्हें यह कहानी समझनी चाहिए। एक व्यक्ति था, उसके गांव के लोग और आसपास के गांव के लोग भी उसका बहुत आदर सम्मान करते थे। उसका आचरण इतना अच्छा था कि सभी लोग उसे अपने दिलों में बसाते थे। यहाँ तक कि उसके क्षेत्र का राजा भी उस व्यक्ति से बहुत प्रभावित था। वह जिस रास्ते पर चलता, लोगों के सिर आदर के साथ झुक जाते, परंतु उस व्यक्ति को इस बात का जरा भी अभिमान नहीं था। उसके गांव के सभी लोग अपने आप को धन्य मानते थे, क्योंकि उस व्यक्ति का जन्म उनके गांव में हुआ था। एक दिन राजा के कुछ सैनिक उस व्यक्ति के पास आते हैं और कहते हैं, तुम्हें राजा ने बुलाया है, चलो। वह व्यक्ति उन सैनिकों के साथ राजा के पास चला जाता है। राजा उस व्यक्ति को देखकर बहुत प्रसन्न होता है। राजा उस व्यक्ति से कहता है, मैं तुम्हें अपने राज्य का मंत्री बनाना चाहता हूं। राजा की बात सुनकर वह व्यक्ति राजा से कहता है, क्षमा कीजिए, पर मैं मंत्री बनना नहीं चाहता। राजा मुस्कुराता है और कहता है, अच्छा ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। वह व्यक्ति राजा के महल से चला जाता है। इस घटना के बाद राजा के मन में उस व्यक्ति के लिए और अधिक आदर सम्मान बढ़ जाता है। कुछ दिन बाद राजा फिर से उस व्यक्ति को अपने महल बुलवाता है और कहता है, मैं तुम्हें अपना आधा राज्य देना चाहता हूं। जितना मेरा अधिकार इस राज्य पर है, उतना ही अधिकार तुम्हारा भी होगा। मैं जानता हूं इस बार तुम मना नहीं करोगे। राजा की बात सुनकर वह व्यक्ति राजा से कहता है, क्षमा कीजिए, पर मुझे यह भी नहीं चाहिए। राजा आश्चर्यचकित होकर पूछता है, पर क्यों? वह व्यक्ति राजा से कहता है, मेरा और मेरे परिवार का पालन पोषण बहुत अच्छे से हो रहा है, हम सभी खुश हैं। इतना कहकर वह व्यक्ति वहां से चला जाता है। कुछ दिन बाद राजा स्वयं उस व्यक्ति को बुलाने के लिए उसके घर जाता है। जब राजा वहां पहुंचता है तो वह व्यक्ति उसका स्वागत करता है और यथासंभव उसकी सेवा करता है। राजा को भोजन परोसा जाता है। भोजन बहुत साधारण होता है, वह बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं होता। राजा उस व्यक्ति से कहता है, तुम बड़े कमाल के व्यक्ति हो। मैंने तुम्हें मंत्री बनने के लिए कहा, पर तुमने मना कर दिया। मैंने तुम्हें आधा राज्य देने की बात कही, पर तुमने उसके लिए भी मना कर दिया। तुमने कहा कि तुम खुश हो, परंतु तुम्हारे घर की स्थिति तो इतनी अच्छी नहीं है। तुम इस तरह की स्थिति में खुश कैसे रह सकते हो? राजा आगे कहता है, बस अब बहुत हुआ। इस बार तुम मुझे मना नहीं करोगे, क्योंकि इस बार मैं तुम्हें कुछ ऐसा देने जा रहा हूं जिसके लिए शायद कोई भी मना ना कर सके। राजा उस व्यक्ति से कहता है, मैं तुम्हें अपने पूरे राज्य का राजा बनाना चाहता हूं। आज के बाद मेरी सारी धन संपत्ति तुम्हारी होगी। इस राज्य के राजा तुम होगे। तुम बहुत सौभाग्यशाली हो जो राजा बनने का अवसर तुम्हें मिल रहा है। वह व्यक्ति राजा से कहता है, क्षमा कीजिए, मगर अगर आप इस राज्य की बजाय इस पूरी दुनिया की धन संपत्ति भी मुझे देने के लिए कहते, तब भी मैं आपसे यही कहता कि मैं खुश हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि यह खुशी ही तो है
जिसकी कोई कीमत नहीं है, वरना हर चीज बेची और खरीदी जा रही है। इस राज्य को पाने से मुझे क्या मिलेगा? खुशी। पर वह तो पहले से ही मेरे भीतर है। फिर मैं व्यर्थ क्यों अपना सौदा करूं? क्षमा कीजिए राजन, पर आप मेरी कीमत नहीं लगा पाएंगे। इस दुनिया में हर व्यक्ति बिकने को तैयार है। किसी की कीमत कम है, किसी की ज्यादा और किसी की बहुत ज्यादा, पर बिकते सब है। यदि जीवन में दूसरों से अलग बनना चाहते हो तो ऐसे बनो कि अगर चाहो तो एक पैसे में लुट जाओ, और अगर ना चाहो तो इस पूरी दुनिया की संपत्ति भी कम पड़े। अगर ऐसे बन गए तो हर कोई तुमसे प्रभावित होगा, हर कोई तुम्हें दिल से सम्मान देगा। धन्यवाद। एक ऐसी विधि जिसके द्वारा आप अपनी काम ऊर्जा को रूपांतरित कर सकते हैं। अगर आपके भीतर हर समय काम वासना से भरे विचार चलते रहते हैं, आप ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं, आप अपनी सोच को शुद्ध करना चाहते हैं, तो यह कहानी आपको जरूर पढ़नी चाहिए। एक बार एक जवान लड़का एक महात्मा के पास आता है और उनसे कहता है, महात्मा जी, काम वासना ने मेरे जीवन को नष्ट कर दिया है। चाहे मैं कुछ भी करूं, परंतु मेरा मन हर समय कामुक विचारों से घिरा रहता है। मैं न चाहते हुए भी काम वासना में लिप्त होता हूं और फिर पछताता हूं। मैंने कई बार ब्रह्मचर्य का पालन करने का प्रयास किया। मैंने कई बार कस्में खाई कि मैं अब दोबारा काम वासना में लिप्त नहीं होऊंगा, परंतु हर कसम टूट गई, हर बार असफल रहा। वे महात्मा उस लड़के से कहते हैं, काम वासना एक ऊर्जा है जिसका कार्य है सृजन करना, परंतु यह ऊर्जा सृजन के साथ साथ व्यक्ति का विनाश करने में भी सक्षम है। जब व्यक्ति काम ऊर्जा को ही अपने जीवन का केंद्र बना लेता है और उसी के चारों तरफ घूमता रहता है, तो यह निश्चित ही उसका विनाश कर देती है। काम ऊर्जा एक ऐसी शक्ति है जिसमें लिप्त होने के बाद व्यक्ति को कुछ और नजर नहीं आता। इसका यह अर्थ नहीं है कि यह शक्ति गलत है। काम वासना बस उपयोगी है किसी कार्य के लिए, जैसे जल उपयोगी है प्यास बुझाने के लिए। ठीक इसी प्रकार यही काम वासना की वास्तविकता है, और जो व्यक्ति इस वास्तविकता को देख लेता है, उसी के भीतर काम वासना से ऊपर उठने की इच्छा पैदा होती है। तो अगर तुम इस वास्तविकता को देख चुके हो तो एक विधि है जिसके द्वारा तुम काम वासना से ऊपर उठ सकते हो। वो लड़का कहता है, कृपा कर बताएं महात्मन, मैं तो बहुत दिनों से परेशान हूं। महात्मा कहते हैं, इस विधि को करने के लिए तुम्हें 3 चीजों की आवश्यकता है। पहली, संयम, दूसरी, निरंतरता, और तीसरी, दृढ़ संकल्प। इस विधि को लगातार 21 दिनों तक करना है। यह प्रयोग दिन में 2 बार करना है। पहला, सुबह उठने के बाद, और दूसरा, रात को सोने से पहले। आलती पालती लगाकर बैठ जाना है, कमर को सीधा रखना है और अपनी आंखों को बंद कर लेना है, और अपने भीतर ऐसा महसूस करना है कि आपके भीतर कुछ नीचे से ऊपर की ओर बढ़ रहा है। आंखें बंद करने के बाद अपने शरीर को बाहर से नहीं बल्कि भीतर से देखना है। तुम्हें ऐसा महसूस करना है कि तुम्हारे भीतर एक ऊर्जा है जो तुम्हारे मूलाधार से सहस्त्रार की तरफ बढ़ रही है। मूलाधार मनुष्य का सबसे निचला चक्र है, जिसके सक्रिय होने के कारण मनुष्य कामुक महसूस करता है। जो व्यक्ति अपना पूरा जीवन मूलाधार की सक्रियता में ही बिता देता है, वह अपना जीवन जानवरों के जैसा जीता है। आंखें बंद करके तुम्हें ऐसा महसूस करना है कि तुम्हारी ऊर्जा मूलाधार से उठकर धीरे धीरे ऊपर सहस्त्रार तक पहुंच रही है। सहस्त्रार वह चक्र है जो तुम्हारे सिर के सबसे ऊपरी हिस्से में होता है। सहस्त्रार का सक्रिय हो जाना आत्मज्ञान यानी मोक्ष का प्रतीक है। शुरुआत में तुम्हें थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें यह एहसास होने लगेगा कि तुम्हारे भीतर कुछ बदल रहा है। यह प्रयोग तुम्हें लगातार 21 दिनों तक करना है। 21 दिनों के बाद तुम्हें कुछ ऐसा अनुभव होगा जिससे तुम अब तक अनजान थे। 10 से 15 मिनट प्रतिदिन इस प्रयोग को सुबह और रात को सोने से पहले करो। अब ऐसा नहीं है कि इस प्रयोग के बाद तुम काम वासना में लिप्त नहीं हो पाओगे। तुम काम वासना में लिप्त हो पाओगे, लेकिन इस प्रयोग के बाद तुम्हारे भीतर एक संयम आ जाएगा, एक नियंत्रण आ जाएगा, क्योंकि ऊर्जा की दिशा बदल चुकी हो। तो इस तरह से तुम अपनी काम ऊर्जा को रूपांतरित कर सकते हो। हर ब्रह्मचारी जाने अनजाने में ध्यान के द्वारा
इस प्रयोग को करता है। यह ब्रह्मचर्य की शुरुआत है। यह काम ऊर्जा से ऊपर उठने की शुरुआत है। यह अपने विचारों को शुद्ध करने की शुरुआत है। इस विधि में सारा खेल भाव का है। जैसा तुम भाव करोगे वैसा ही तुम्हारे भीतर घटित होगा। तुम्हें बस भाव करना है। इस प्रयोग के दौरान ये 3 बातें कभी मत भूलना। पहली बात, संयम, खुद पर संयम रखना, काम वासना में लिप्त मत होना जब तक कि 21 दिन पूरे ना हो जाए। दूसरी बात, निरंतरता। इस अभ्यास को लगातार करना है, बार बार करना है, इसे बीच में छोड़ना नहीं है। तीसरी बात, दृढ़ संकल्प, अपने निर्णय पर अडिग रहना है। आपको यह कहानी कैसी लगी? अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। धन्यवाद।